आप सुनने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी द टनल। दोपहर करीब होने वाली थी और जंगल बिल्कुल शांत था, एकदम खामोश। रेलवे पटरी के साथ गर्मी की लहरें भी चमक रही थी जहां यह ऊंचे सदाबहार के पेड़ों से होकर गुजरती थी। रेलवे लाइनें दो सीधी काली नागिनों जैसी लग रही थी जो पहाड़ी में बने टनल में जाकर गायब हो रही थी। रंजी कटिंग के पास खड़ा था, दोपहर की ट्रेन का इंतजार कर रहा था। यह कोई स्टेशन नहीं था और ना ही वह किसी ट्रेन को पकड़ने आया था। वह बस भाप के इंजन को टनल से निकलते हुए देखने के लिए इंतजार कर रहा था। वह शहर से साइकिल चलाकर निकला था और जंगल के रास्ते पर चलता हुआ एक छोटे से गांव तक पहुंचा था। उसने साइकिल वहीं छोड़ दी और एक छोटी झाड़ीदार पहाड़ी को पार करते हुए टनल के बाहर तक आ गया था। अब उसने ऊपर देखा। उसने दूर से इंजन की तीखी सीटी सुनी थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ट्रेन पहाड़ी की दूसरी तरफ से आ रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद टनल के अंदर से गरजती आवाजें सुनाई देने लगी और रंजी को यह पता चल गया कि ट्रेन आ रही है। एक दो सेकंड के अंदर भाप इंजन टनल से बाहर निकल आया। वह हरे, काले और सुनहरे रंग के किसी अजगर जैसा दिख रहा था, जैसे रंजी के सपनों का कोई खूबसूरत राक्षस। चारों ओर चिंगारियां बिखेरते हुए उसने जंगल को ललकारते हुए अपनी गर्जना छोड़ी। स्वाभाविक रूप से रंजी ने दो तीन कदम पीछे हटा लिए। गर्म भाप की लहरें उसके चेहरे पर आकर पड़ी, यहां तक कि पेड़ भी उस शोर और गर्मी से कांपते से लग रहे थे। फिर ट्रेन गुजर गई, केवल धुएं की एक धारा छोड़ते हुए जो धीरे धीरे ऊंचे शीशम के पेड़ों के ऊपर तैरने लगी। जंगल फिर से शांत हो गया, कोई भी हिला डुला नहीं। रंजी ने धुएं को बहते हुए देखा और फिर टनल की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह चलता गया अंधेरा गहराता गया। 20 गज तक जाने के बाद वहां गुप्त अंधेरा हो गया। उसने पीछे मुड़कर टनल के मुहाने की तरफ देखा ताकि उसे यकीन हो सके कि दूर से कहीं थोड़ा सा दिन का उजाला दिखाई दे रहा है। उसके आगे टनल के दूसरे छोर पर भी रोशनी का एक छोटा सा गोल घेरा दिखाई दे रहा था। टनल की दीवारें गीली और चिपचिपी थीं। एक चमगादड़ उसके सर के ऊपर से उड़ती हुई निकली। एक छिपकली पटरियों के बीच से भागती हुई निकल गई। अंधेरे से अचानक उजाले में आते ही रंजी की आंखें चौंधिया गईं। उसने अपनी आंखों को हाथ से ढका और ऊपर झाड़ीदार पहाड़ी की तरफ देखा। उसे लगा कि उसने पेड़ों के बीच कुछ हिलते हुए देखा। वह सिर्फ सोने और काले रंग की एक झलक थी और उसके साथ एक लंबी फड़फड़ाती हुई पूंछ। वह चीज पेड़ों के बीच बस एक दो सेकंड के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। टनल के मुहाने से लगभग 50 फीट की दूरी पर चौकीदार की झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने गेंदे के फूल खिले हुए थे और पीछे एक छोटा सा सब्जियों का बाग था। चौकीदार का काम था टनल की जांच करना और इससे रुकावटों से मुक्त करना। हर दिन ट्रेन के आने से पहले वह टनल की पूरी लंबाई तक चलता। अगर सब कुछ ठीक होता तो वह अपनी झोपड़ी में लौटकर थोड़ी देर आराम करता। अगर कुछ गलत होता तो वह पटरियों के साथ वापस जाकर लाल झंडा लहराता और इंजन ड्राइवर ट्रेन को धीमा कर लेता। रात में चौकीदार एक तेल का दीपक जलाता और उसी तरह की जांच करता। अगर ट्रेन के लिए कोई खतरा होता तो वह पटरियों के साथ वापस जाकर अपनी लालटेन लहराकर आने वाले इंजन को संकेत दे देता। अगर सब कुछ ठीक होता तो वह अपनी लालटेन झोपड़ी के दरवाजे पर टांग देता
और सो जाता। वह भी दोपहर की झपकी के लिए खाट पर लेट ही रहा था कि उसने देखा कि एक लड़का टनल से बाहर आ रहा है। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लड़का कुछ फीट की दूरी पर नहीं आ गया और फिर उसने कहा, स्वागत है। यहाँ मेरे पास अक्सर कोई नहीं आता। बैठो और मुझे बताओ कि तुम मेरी टनल की जांच क्यों कर रहे थे। क्या ये टनल आपकी है? रंजी ने पूछा। हाँ, चौकीदार ने कहा, ये सच में मेरी टनल है, क्योंकि कोई इसका काम नहीं करना चाहता। मैंने बस सरकार को उधार दे रखा है। रंजी खाट के किनारे पर बैठ गया। मैं ट्रेन को टनल से गुजरते हुए देखना चाहता था, रंजी ने कहा। और जब ट्रेन चली गई तो मैंने सोचा कि मैं टनल से होकर चलूं। और तुम्हें उसमें क्या मिला? कुछ नहीं, वहां बहुत अंधेरा था। लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि मैंने पहाड़ी पर कोई जानवर देखा, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। वह बहुत जल्दी चला गया। तुमने तेंदुए को देखा होगा, चौकीदार ने कहा। मेरा तेंदुआ? क्या तुम्हारा तेंदुआ भी है? हाँ, है। क्या तुमने इसे भी सरकार को दे दिया है? नहीं, मैंने नहीं दिया। क्या ये खतरनाक है? अगर उसे अकेला छोड़ दो तो नहीं। वह हर महीने कुछ दिनों के लिए इधर आता है, क्योंकि इस जंगल में अब भी कुछ हिरण हैं जो उसका प्राकृतिक शिकार है। वह लोगों से दूर ही रहता है। क्या तुम बहुत समय से हो? रंजी ने पूछा। कई सालों से। मेरा नाम किशन सिंह है। मेरा नाम रंजी है। दिन में एक ट्रेन आती है और रात में एक। क्या तुमने कभी नाइट मेल को टनल से गुजरते देखा है? नहीं। वह किस समय आती है? अगर लेट नहीं हुई तो रात को 9 बजे के करीब। तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, और जब ट्रेन निकल जाए तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं अपने माता पिता से पूछूंगा, रंजी ने कहा। क्या यह सुरक्षित होगा? जंगल में रहना शहर से ज़्यादा सुरक्षित है। यहाँ कोई भी बदमाश नहीं है। पिछले हफ्ते जब मैं शहर गया था तो किसी ने मेरी जेब काट ली। तेंदुए कभी भी जेब नहीं काटते। किशन सिंह खाट पर लेट गया और बोला, अब मैं थोड़ी सी झपकी लेने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। दोपहर में बाहर घूमना फिरना बहुत गर्म होता है। हर कोई दोपहर में सो जाता है, रंजी ने शिकायत की। मेरे पिताजी भी जैसे ही दोपहर का खाना खा लेते हैं सो जाते हैं। जानवर भी दिन की गर्मी में आराम करते हैं। सिर्फ लड़कों की जात ही दिन में सो नहीं सकती या सोना नहीं चाहती। किशन सिंह ने मक्खियों से बचने के लिए अपने चेहरे पर एक बड़ा केले का पत्ता रख लिया और जल्दी ही हल्के खर्राटों की आवाज आने लगी। रंजी खड़ा हुआ और रेलवे की पटरियों को ऊपर नीचे देखने लगा। फिर वह वापस गांव की ओर चलने लगा। अगली शाम सांझ के समय जब चमगादड़ पेड़ों से चुपचाप बाहर निकल रहे थे, रंजी चौकीदार की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। दिन बहुत गर्म था, लेकिन अब धरती ठंडी हो रही थी और पेड़ों के बीच से हल्की हवा चल रही थी। इस हवा में आम के फूलों की खुशबू थी जो बारिश के आने का संकेत दे रही थी। किशन सिंह रंजी का इंतजार कर रहा था। उसने अपने छोटे बगीचे में पानी दिया था और फूल ठंडे और ताजगी से भरे हुए लग रहे थे। एक केतली चूल्हे पर चढ़ी हुई थी। मैं चाय बना रहा हूँ, उसने कहा। ट्रेन का इंतजार करते हुए गर्म और मीठी चाय से बढ़िया और कुछ नहीं होता। उन्होंने चाय पीते हुए दर्जी पक्षी की तीखी आवाज और 7 बहनों की शोर शराबे वाली गपशप को सुना।
जैसे ही थोड़ी देर की सांझ खत्म हुई, ज्यादातर पक्षी शांत हो गए। किशन ने अपनी तेल की लालटेन जलाई और कहा कि अब उसे टनल का निरीक्षण करना होगा। वह अंधेरे मुहाने की ओर चला गया, जबकि रंजी खाट पर बैठा चाय की चुस्कियां लेने लगा। अंधेरे में पेड़ और पास आते हुए लग रहे थे और जंगल की रात की आवाजें हवा के साथ कानों तक पहुंच रही थी। भौंकने वाली लोमड़ी की तीखी आवाज और हिरण की पुकार और एक रात भर रहने वाले पक्षी की अजीब सी टोक टोक, कुछ ऐसी ही आवाजें थीं जिन्हें रंजी पहचान नहीं पाया। ये आवाजें पेड़ों से आ रही थी, चरमराहटे और फुसफुसाहटे, मानो पेड़ जीवित हो रहे हों, अंधेरों में अपनी शाखाओं को खींचकर और फैला रहे हों, थोड़ा सा हिल रहे हों और अपनी उंगलियां मोड़ रहे हों। किशन सिंह टनल के बाहर खड़ा लालटेन की बाती ठीक कर रहा था। वह जंगल की रात की आवाजों से परिचित था, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ और हल्की पैरों की आहट और सूखी पत्तियों की सरसराहट ने उसे कुछ सेकंड के लिए स्थिर कर दिया। उसने अंधेरे में ध्यान से देखा, फिर हल्की फुल्की धुन गुनगुनाते हुए वह वापस आ गया, जहां रंजी उसका इंतजार कर रहा था। नाइट मेल ट्रेन आने में बस 10 मिनट बाकी थे। जैसे ही चौकीदार रंजी के बगल में खाट पर बैठा, उन्हें एक नई आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। एक लयबद्ध आरी की आवाज, मानो कोई किसी पेड़ की शाखा को काट रहा हो। यह क्या है? रंजी ने फुसफुसाकर पूछा। यह तेंदुआ है, किशन सिंह ने कहा। मुझे लगता है कि यह टनल में है। ट्रेन अब जल्द ही यहाँ होगी। हाँ मेरे दोस्त, अगर हमने तेंदुए को टनल से बाहर नहीं भगाया तो वह इंजन उसे कुचल देगा। लेकिन अगर हम उसे बाहर भगाने की कोशिश करेंगे तो क्या वह हम पर हमला नहीं करेगा? रंजी ने पूछा। अब वह भी चौकीदार की चिंता को महसूस करने लगा था। वह मुझे अच्छी तरह से जानता है। हम कई बार एक दूसरे को देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वह हम पर हमला करेगा। फिर भी मैं अपनी कुल्हाड़ी साथ ले जाऊंगा। तुम यहीं रुको रंजी। नहीं, मैं भी चलूंगा। यहाँ अकेले अंधेरे में बैठने से तो बेहतर यही है। ठीक है, लेकिन मेरे पास ही रहना और याद रखना, डरने की कोई बात नहीं है। किशन सिंह ने अपनी लालटेन उठाई और जोर जोर से चिल्लाते हुए टनल के अंदर चलने लगा, ताकि जानवर को डराकर भगाया जा सके। रंजी उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन वह खुद चिल्ला नहीं पाया क्योंकि उसका गला एकदम सूख गया था। वे टनल में 20 कदम ही चले होंगे कि लालटेन की रोशनी तेंदुए पर पड़ी। वह पटरियों के बीच झुका हुआ था, उनसे केवल 15 फीट की दूरी पर। उसने अपने दांत दिखाए और गुर्राने लगा। अपने पेट के बल नीचे झुक गया और उसकी पूंछ फड़कने लगी। रंजी को यह पूरा यकीन हो गया था कि वह उन पर झपट्टा मारेगा। किशन सिंह और रंजी दोनों ने एक साथ जोर से चिल्लाया। उनकी आवाजें टनल में गूंज उठी। तेंदुआ यह समझने में असमर्थ था कि उसके सामने कितने डरावने इंसान हैं। तेजी से वह मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। तेंदुए की जाने की पुष्टि करने के लिए रंजी और चौकीदार ने टनल की पूरी लंबाई तक चलकर जांच की। जब वे वापस मुहाने पर पहुंचे तो पटरियां हल्की हल्की गूंजने लगी। उन्हें पता था कि ट्रेन आ रही है। रंजी ने अपना हाथ पटरियों में से एक पर रखा और उसके कंपन को महसूस किया। उसने ट्रेन की दूर से आती गरजती आवाज सुनी और फिर इंजन मोड़ से निकलकर उसके सामने आ गया।
सीटी मारते हुए अंधेरे में चिंगारियां बिखेरते हुए, जैसे जंगल को चुनौती दे रहा हो। और कटिंग की ऊंची दीवारों से गूंजता हुआ गर्जना करता टनल में प्रवेश कर गया। वह रंजी के पास से इस तरह गरजता हुआ गुजरा कि उसके सपनों का कोई खूबसूरत अजगर हो। और जब ट्रेन गुजर गई तो जंगल फिर से जीवित और सांस लेता हुआ प्रतीत होने लगा। केवल पटरियां ही ट्रेन के गुजरने से अब भी थरथरा रही थी। एक हफ्ते बाद अब रंजी उसके पिता के साथ उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। तब फिर से वही पटरियां कांप उठी। रंजी के पिता अपनी नोटबुक में हिसाब किताब लिख रहे थे। कितना उबाऊ काम है, रंजी ने सोचा, क्योंकि वह एक खुली खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे को निहार रहा था। उसके पिता दिल्ली व्यापार के सिलसिले में जा रहे थे और उन्होंने रंजी को भी साथ ले लिया था। अब तुम्हें भी बिजनेस के बारे में सीखना चाहिए, उन्होंने कहा था, जिससे रंजी निराश हो गया था। नाइट मेल ट्रेन सैकड़ों यात्रियों को लेकर जंगल के बीच से गुजर रही थी। डिब्बों के पहिए पटरियों पर एक लयबद्ध धुन बजा रहे थे। छोटे छोटे झिलमिलाते दिए आते और चले जाते जब वे जंगल के किनारे बसे छोटे छोटे गांव से होकर गुजरते। रंजी ने ट्रेन के एक छोटे पुल के ऊपर से गुजरने की गड़गड़ाहट सुनी। अंधेरा इतना घना था कि वह कटिंग के पास की झोपड़ी को देख नहीं सका, लेकिन उसे पता था कि वह टनल के करीब पहुंच रहे होंगे। उसने रात के अंधेरे में देखने के लिए अपनी आंखों पर जोर दिया और तभी जैसे ही इंजन ने एक तीखी सीटी दी, रंजी ने एक लालटेन देखी। वह किशन सिंह को नहीं देख पाया, लेकिन उसने लालटेन को देखा और उसे पता चल गया कि उसका दोस्त वहीं बाहर है। ट्रेन टनल के अंदर गई और फिर बाहर निकल आई। उसने जंगल को पीछे छोड़ दिया और अब अंतहीन मैदानी इलाकों में गूंजती हुई दौड़ रही थी। रंजी अंधेरे को ताकते हुए उस अकेली कटिंग के बारे में सोच रहा था और उस चौकीदार के बारे में जो यात्रियों के लिए हमेशा एक जुगनू की तरह रहेगा, भाप के इंजन और तेंदुए के लिए अंधेरे को रोशन करने वाला। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी द टनल।